नमस्कार दोस्तों, आज ला दिए हम फिर आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको साइंस के होने वाले हैं। इसमें आपको टोटल 50 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। इसमें हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो 2025 के प्रीवियस ईयर में अभी पूछे गए हैं। रिसेंटली में वही क्वेश्चन कराएंगे, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो आप सोच लेके अंत तक देखते रहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सबसे पहले आपका ये होता है, तो कार का एसआई मात्रक क्या है? आपको बताना है दोस्त, इसमें कार का एसआई मात्रक क्या है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कार का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त? जूल होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का मानक है। इसमें से जो है कौन सा ऊर्जा का एक मानक है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो जूल। जूल जो है वो एक ऊर्जा का मानक है। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोलता है दोस्त कि एक जूल एक जूल का कार्य भौतिक अर्थ क्या होता है। जब कोई न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर दूरी तय की गई वस्तु पर ले जाया जाता है, एक एक वाट शक्ति का उपयोग 1 सेकंड तक किया जाता है। ये होगा जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर ऊंचाई तक लिया जाता है। इसमें से आपको कौन सा राइट आंसर होगा दोस्त, आपको बताना है। इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा दोस्त कौन सा है? ए। कौन सा है? ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कहता है, शक्ति का मानक इकाई क्या है। ठीक है दोस्त, शक्ति का मानक क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है शक्ति का मानक क्या होता है, तो आपको वाट होता है। ठीक है दोस्त, ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा का होता है जूल। ठीक है दोस्त, और शक्ति का जो होता है आपका वाट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है, ऊर्जा के कौन कौन से मुख्य स्रोत होते हैं। इसमें से ऊर्जा के आपको बताना है कौन से मुख्य स्रोत होते हैं। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, उपयोग सभी। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जो डी नंबर, उपयोग सभी। इसमें से जो भी है ये आपके सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत कहे जाते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम चल लेते हैं आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है दोस्त, एक चलती हुई कार में कौन सी ऊर्जा होती है। मतलब कोई कार है वो चल रही है, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी दोस्त। अगर आपको पता है कोई भी चीज़ अगर चलती रहती है उसमें कौन सा होता है? गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा पाया जाता है दोस्त? इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर गतिज ऊर्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का एक उदाहरण है। दीवार पर लगाना, लेकिन दीवार को हिलाना, किसी वस्तु को उठाना, मेज पर रखी गई किताब, किसी वस्तु को धक्का देकर लेकिन वह हिलना ना। इसमें से आपको कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त? एक आपका कार्य के लिए इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है दोस्त, किसी वस्तु को उठाना ये आपका एक कार्य का हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला यदि यदि शक्ति का मानक वाट वाट है तो 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होगा। ठीक है दोस्त, 1 हॉर्स पावर में आपको कितना वाट देखने को मिलेगा दोस्त। इसमें बहुत लोग यहाँ पे डाउट में जाएंगे, बोलेंगे एक एक होता होगा कितना? 1000। बट ऐसा नहीं होता है। आपका जो एक वाट में कितना हॉर्स पावर होता है दोस्त? आपको यहाँ पे 746। इसका राइट आंसर कौन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि किसी वस्तु के गति दोगुनी कर दी जाए तो उसमें गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्त, ये प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। अभी 2-3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन खुद पूछा गया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्त, अगर किसी वस्तु की गति को दुगनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बी। कितना बढ़ जाएगा दोस्त? 4 गुना। ठीक है दोस्त, बी नंबर राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। जो कार्य करने की दर होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्त? शक्ति कहते हैं। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को क्या कहलाता है। जो ऊर्जा संरक्षण होते हैं उसके नियम को आपको क्या कहा जाता है दोस्त। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या कहा जाता है दोस्त? ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है न तो नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसको भेजा जा सकता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तापमान का एसआई मानक क्या होता है दोस्त। आपको बताना है कि आपका जो तापमान होता है उसका एसआई मानक क्या होता है। तापमान का एसआई मानक क्या होता है दोस्त? आपको पता है यहाँ पे जो आपका तापमान का एसआई मात्रक होगा वो कौन सा होगा? ये आपका केल्विन होगा। ठीक है दोस्त, केल्विन बिल्कुल राइट आंसर है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ऊष्मा का एसआई मानक क्या होता है। ठीक है दोस्त, जो ऊष्मा होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त, इसको आपको बताना है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त, ये आपका हो जाएगा जूल। ठीक है दोस्त, जूल आपका एसआई मात्रक होता है ऊष्मा का, ये राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है तापमान तापमान मापने के लिए उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। मतलब आपको जो तापमान नापा जाता है किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से, हाई हाईग्रोमोमीटर से, थर्मामीटर से या पायरोमीटर से। जो आपका तापमान नापा जाता है किससे नापा जाता है, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, थर्मामीटर से आपका तापमान नापा जाता है। ठीक है दोस्त, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बोल रहा है किस उदाहरण से उच्च तापमान मापा जाता है। इनमें से मतलब कौन सा है जिससे उच्च तापमान को मापा जाता है, कैलोरीमीटर, पायरोमीटर, गैस थर्मामीटर या बोरोमीटर। इसमें जो आपको तापमान नापा जाता है वो किससे नापा जाता है, वो ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। कैलोरीमीटर से आपका उच्च तापमान को मापा जाता है, सॉरी पायरोमीटर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है दोस्त कि 0 सेल्सियस तापमान पर फ़ारेनहाइट कितना होता है। ठीक है दोस्त, जो 0 डिग्री होता है इसमें फ़ारेनहाइट कितना होता है दोस्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 32, या 0 डिग्री, या 100 डिग्री, या 212। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कितना होता है दोस्त तापमान 0 डिग्री पे आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है दोस्त कि जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। जो जल का क्वथनांक होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो आपका कौन सा हो जाएगा, 100 नंबर क्वथनांक पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि किस प्रकार की ऊष्मा एक पदा किस प्र, किस प्रकार की ऊष्मा से पदार्थ के तापमान को वृद्धि होती है। मतलब किस प्रकार की जो ऊष्मा होती है जिसमें इसमें पदार्थ के तापमान में यहाँ पे वृद्धि होती है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, वशिष्ठ वशिष्ठ ऊष्मा। कौन सा हो जाएगा, वशिष्ठ ऊष्मा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं हम आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ये कह रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये कह रहा है कि संवहन ऊष्मा संचरण मानक माध्यम में संभव है। मतलब जो संवहन की से ऊष्मा का जो संचारण होता है वो किसके माध्यम में मतलब संभव है, ठोस में या तरल या और गैस में या केवल गैस में या निर्वात में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त कौन सा हो जाएगा, ये आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तरल और गैस में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये बोल रहा है दोस्त कि तापमान का न्यूनतम से तापमान का न्यूनतम संवैधानिक मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो जो तापमान का जो न्यूनतम संवैधानिक मान होता है वो आपका कितना तक हो सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो कौन सा हो जाएगा, बी, कितना, -273 सेल्सियस। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है दोस्त 21 नंबर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है ऊष्मा का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है, चालन, संवहन और तीसरा कौन सा है, पर्यावर्तन से या विकिरण से या अपवर्तन से या संवेग से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, विकिरण से। कौन सा, विकिरण से होता है। ठीक है दोस्त, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है दूरदृष्टि दोष होने पर क्या होता है। ठीक है, तो जो दूरदृष्टि होती है उसके होने से क्या होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्त, आपको बताना है। फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस क्षमता घट जाती है, लेंस और गोलाई कम हो जाती है, ये उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्त, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है दोस्त दूरदृष्टि दोष का उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये बताना है कि जो दूरदृष्टि होते हैं उससे उपचार के लिए आपको कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल किया जाता है, उत्तल किया जाता है, बेलनाकार किया जाता है या दीर्घ फोकस किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, उत्तल लेंस का आपको प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है दोस्त किसी अवरोध के कारण प्रकाश को मोड़ना क्या कहलाता है। मतलब अगर प्रकाश ऐसे जा रही है उसको ऐसे मोड़ के इस तरीके से या इस तरीके से कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं या विवरण कहते हैं या प्रकीर्णन कहते हैं। इसमें आपको क्या कहते हैं दोस्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो कौन सा हो जाएगा, विकिरण। कौन सा, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है।
ठीक है ना। सी नंबर बिल्कुल राइट है, इसको क्या कहता है, विपरीतन क्या, ठीक है दोस्त। देखो अब आपको आपको ये बताना है, आपको हमारे साथ चलना है, तो इसमें आपको ये बताना है कि आपको टोटल 50 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है, ठीक है दोस्त। 50 बना, 40 बना, या 30 बना, या 25 बना, जितना भी बना आपको नीचे कमेंट बताना कि सर मेरा इतना इतना जाके मेरा एवरेज बन रहा है, ठीक है दोस्त। अब आपको ये बताना है दोस्त कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम झुकने वाला रंग कौन सा है। जो प्रिज्म से गुजरने वाला सबसे सबसे जो कम झुकने वाला रंग कौन सा है, बैगनी है, नीला है, लाल है, हरा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, लाल। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। लाल कलर जो होता है वह प्रिज्म विकिरण पे सबसे कम यहाँ पे झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आपको पूछता है, स्रोत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजन कहलाता है। जो स्रोत का रंग होता है इसमें 7 रंगों का जो विभाजन होता है उसे क्या कहा जाता है, परावर्तन कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, या आपतन अपवर्तन कहा जाता है, या विवर्तन कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, बी, स्वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। हम आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है दोस्त कि आवर्धन प्लस होने का अर्थ क्या है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, अवस्थ ऊंचाई, ठीक है दोस्त, माइनस माइनस वी बट्टे यू, दर्पण के लिए स्पष्ट ए और बी। यहाँ पे वयस्क, ऊंचाई और प्रत्यक्ष, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है तो उसको आप समझ लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्त। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी से दोनों हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब हम यहाँ पे चलते हैं, त्वरण का सही सूत्र क्या होता है। जो त्वरण का आपका सही फॉर्मूला है वो कौन सा है दोस्त। जो आपका यहाँ पे त्वरण का सही फॉर्मूला है वो कौन सा है, तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है दोस्त, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है दोस्त कि मेज पर रखी, यहाँ पे कह रहा है यह बराबर यम यम इंटू ए न्यूटन किस नियम को दर्शाता है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है यम ए यहाँ पे कौन सा नियम है, ठीक है। जो इसका जो यम ए है वो कौन सा नियम है दोस्त, द्वितीय नियम। कौन सा नियम है दोस्त, आप सबको पता होगा ये द्वितीय नियम कहलाता है। अब हम आपको चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है, हवा को बहाव की दिशा विपरीत ध्वनि चाल कैसे होती है। मतलब जब हवा चलता है जो उसमें जो ध्वनि होती है वो विपरीत हो जाती है, वो किसके कारण हो जाती है, किसके कारण। हवा बहने की दिशा के विपरीत ध्वनि की चाल कैसा होता है, बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थित रहती है, शून्य रहती है, ठीक है दोस्त। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्त, बढ़ जाती है, सॉरी घट जाती है। क्या हो जाता है दोस्त, बी नंबर, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पे ये बढ़ जाती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है, ध्वनि की चाल सही क्रम में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ठीक है दोस्त। मतलब आपको यहाँ पे ध्वनि की चाल बताना है और आपको ठोस, द्रव, गैस में बताना है। तो इसमें आपको कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, इसमें आपका ए नंबर हो जाएगा जिसमें आपका गैस, द्रव, ठोस है। बी नंबर हो जाएगा ठोस, द्रव, गैस है। सी नंबर द्रव, ठोस, गैस है। डी नंबर ठोस, द्रव, गैस है। जो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहले देखो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल मतलब ज़्यादा से कम का होता है वो कौन सा होता है दोस्त, बी नंबर, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है दोस्त। आप यहाँ पे देख सकते हो ठोस, द्रव, गैस। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है, कौन सा भाग मतलब कान का कौन सा भाग ध्वनि को एकत्र करता है, आंतरिक भाग, माध्यम भाग, बाहरी भाग, या श्रवण तंत्रिका। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, जो आपका बाहरी भाग होता है वह पिन्ना, जिसे क्या कहते हैं, पिन्ना, पिन्ना कहते हैं, वही में आपका एकत्रित होता है। दोस्त आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, या 50 क्वेश्चन में से आपको ये कितना बन रहा है। ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो आपको यहाँ पे नाइस कर देना है, नहीं अच्छा लग रहा है तो बता देना है कि सर वीडियो सही नहीं लग रही है, थोड़ा और हार्ड लाइए, मीडियम लाइए, जिस टाइप का चाहिए उस टाइप को आपको कमेंट कर देना है, ठीक है दोस्त। अब हम बात कर लेते हैं दोस्त यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 20 kg पत्थर को 2 m/s पे वेग पर फेंकने पर संवेग क्या होगा, ठीक है दोस्त। इसको जो आपको जो है इसका जो संवेग होगा वो क्या होगा दोस्त,
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्त, आपको बताना है। ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसमें आपको क्या करना है, 20 20 इंटू यहाँ पे कितना मीटर पर सेकेंड दिया है दोस्त, आपको दो दो कर देना है। तो आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 दूना कितना हो जाएगा दोस्त, 40। तो आपको यहाँ पे 14 जो हो जाएगा, बी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, आप यहाँ पे देख सकते हो 40। यदि यदि किसी वस्तु, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग समय के समानुपाती है तो त्वरण कैसा होगा। ठीक है दोस्त, अगर कोई वस्तु है उसके वह वेग के समानुपाती है तो उसका त्वरण कैसा होगा। शून्य होगा, एक समान होगा, असमान होगा, या ऋणात्मक होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या बन जाएगा दोस्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, समान होगा। कैसा होगा दोस्त, समान होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है दोस्त कि तापमान का ईसाई मात्रक क्या होता है। जो तापमान होता है उसको क्या कहता है, सेल्सियस में कहा जाता है, फ़ारेनहाइट में कहा जाता है, केल्सियस में कहा जाता है, या कैंडेला में कहा जाता है। आपको ये किस में कहा जाता है। ठीक है दोस्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त कौन सा हो जाएगा, केल्विन। तापमान का एसआई क्या मात्रक क्या होता है, केल्विन आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है दोस्त, बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री कोण होने पर कार्य क्या होगा। अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा, या ऋणात्मक होगा। इसमें आपको कैसा होगा दोस्त, जिसका राइट आंसर हो जाएगा कैसा होगा दोस्त, शून्य होगा। यहाँ पे आप इसका आंसर कैसा होगा, शून्य होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है दोस्त, ध्यान से देखिएगा, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण ऊर्जा क्या कहलाता है। ठीक है दोस्त, जो वस्तु होता है उसकी स्थिति में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसमें जो ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे क्या होता है दोस्त, स्थितिज ऊर्जा। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे देख सकते हो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, कार्य शून्य होने की स्थिति क्या है यदि बल और विस्थापन शून्य न हो तो। ठीक है दोस्त, आपको ये पूछ रहा है, आपको यहाँ पे कार्य शून्य होने की स्थिति क्या है, मतलब कार्य शून्य क्यों होता है अगर बल विस्थापन यहाँ पे शून्य ना हो तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त क्या हो जाएगा दोस्त, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बल और विस्थापन लंबवत होते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ये कह रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग क्या कहलाते हैं, विद्युत ऊर्जा कहलाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहलाते हैं, तापीय ऊर्जा कहलाते हैं, सौर ऊर्जा कहलाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे इसके जो हो जाएंगे वो यांत्रिक ऊर्जा। बी नंबर, बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल राइट आंसर है, यांत्रिक ऊर्जा कहे जाते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखते हैं, यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा ये कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मैं आपको ये पूछते हैं कि प्रतिरोध प्रतिरोध रेजिस्टेंस हमेशा चालक का क्या होता है, समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, बराबर होता है, या दुगना होता है। जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, हमेशा आपको यहाँ पे बता देना है। यहाँ पे क्या होता है, बी फॉर बाहुबली, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है दोस्त, व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, टंगस्टन का उपयोग किस में किया जाता है। ठीक है दोस्त, विद्युत हीटर में किया जाता है, विद्युत मोटर में किया जाता है, विद्युत बल्ब में किया जाता है, विद्युत रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। तो देखो टंगस्टन है, टंगस्टन का प्रयोग हम सामान्यतः कहाँ पे करते हैं दोस्त, आपको हम ये डायग्राम बना रहे हैं, आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। ये क्या है दोस्त, सॉरी कुछ गलत बन चुका है। यहाँ टंगस्टन का प्रयोग आपको विद्युत बल्ब में किया जाता है। ठीक है दोस्त, वहाँ पे क्योंकि उसका रेजिस्टेंस तापमान हीटिंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये बोल रहा है कि श्रृंखला क्रम के संयोजन, श्रृंखला क्रम में संयोजन का सम्मान क्या क्या सम्मान रहता है, विभवांतर रहता है, धार का मान रहता है, प्रतिरोध रहता है, शक्ति रहता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, धारा का मान। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि घर में जो आपको विद्युत वायरिंग की जाती है वो किस क्रम में की जाती है, श्रृंखला में की जाती है, समांतर में की जाती है, मिश्रित की जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके घर में वायरिंग की जाती है वो मुख्यतः किस में की जाती है दोस्त, समांतर में की जाती है। समांतर में क्यों की जाती है इसका भी बता देते हैं दोस्त। समांतर में इसलिए वायरिंग की जाती है दोस्त, अगर समांतर में करेंगे तो जो आपको जो वोल्टेज है वो आपको यहाँ पे सब एक प्रकार के वोल्टेज देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे 10 जा रहा तो यहाँ पे भी 10 जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे श्रेणी क्रम में कर देंगे दोस्त तो आपको यहाँ पे वोल्टेज जो है वो आपका बढ़ जाएगा। पता चला यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 5 आएगा। तो इसलिए हमेशा वायरिंग यहाँ पे कैसे की जाती है दोस्त, श्रृंखला में की जाती है।
सॉरी समांतर में की जाती है। अब आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्रतिपादन किसे कहते हैं? न्यूटन के कहते हैं या अरिस्टेड कहते हैं, फराडे को कहते हैं या एम्पियर को कहते हैं? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होता है वो अरिस्टेड। मतलब आपका यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहता है? चार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिपादन। परमाणु की परमाणु संख्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या होता है या द्रव्यमानों की संख्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे बी फॉर बाहुबली, प्रोटॉनों की संख्या हो जाती है। क्या हो जाता है दोस्त? प्रोटॉनों की संख्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि पहला कण जिसमें परमाणु के छोटे को बताया जाता है। ऐसा मतलब पहला कौन सा कण है जिसमें परमाणु को भी छोटा बताया जाता है? प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में या पॉलीस्टॉन में? इसमें आपको किसमें बताया जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें? इलेक्ट्रॉन में। आपको पता होगा दोस्त इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे परमाणु को छोटा बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लम पार्डिंग मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है दोस्त, रदरफोर्ड, जे जे थॉमसन, नील्स बोर ने या चैडविक ने? यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो क्या हो जाएगा? किसने किया था दोस्त? पार्डिंग का पार्डरिंग मॉडल मतलब जो प्लम है और वो पार्डरिंग मॉडल किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली, जे जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है दोस्त, आप यहाँ पर आंसर दे सकते हो। इसको किसने दिया था? जे जे थॉमसन ने। आप अपना स्कोर हमको जरूर बताएंगे दोस्त, जिससे हमको ये पता चलेगा कितने लोग वीडियो देख रहे हैं और कितना स्कोर उनका बन रहा है। ठीक है दोस्त, अब हम आपको यहाँ पे पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे निम्न कोष्टक सॉरी सबसे निम्न सबसे निम्न कोष्टक वाला कोयला कौन सा होता है? एथरासाइड होता है या बिटुमिनस होता है या लिग्नानाइट होता है या पीट होता है? मतलब सबसे कम जो जो जिसमें कोयले के मान होते हैं वो कौन सा होता है दोस्त? इसमें कौन सा होता है? डी नंबर। डी। पीट जो होता है आपको इसमें सबसे लो वाला आपका होता है। ठीक है दोस्त, कोयला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है दोस्त, लास्ट क्वेश्चन आज का। इसमें आपको ये पूछ रहा है किसे भूरे कोयले को कहा जाता है? विकल्प पीट को या लिग्नानाइट को, बिटुमिनस को या एंथ्रासाइट को? इसमें आपको किसको कहा जाता है दोस्त? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? लिग्नानाइट। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है दोस्त, आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराए हैं। आपको ये कमेंट बताना है वीडियो कैसा लगा और आपका स्कोर कैसा बना। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो एक लाइक भी कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ठीक है दोस्त, ऐसे वीडियो पाने के लिए आपको हमारे यहाँ पे देखो ये चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्त, आपको यहाँ पे एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी ग्रुप डी पे, जिसमें आपको करंट अफेयर्स और साइंस के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।